प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन्ने। लाख तड़ी लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी जर खोलो बातों ने। पलन वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। ए शरण मखना छोड़िए, राखिए माहे नैनन। इन सब तू हक रस की, मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्रीदेव चंद्र जी शुभ नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या पल पल करूं प्रणाम। कहे हुक्मे श्री मोहम्मद मोमिनो, हक इसक बोले वे सक। इस कर बदे वाहिदत में, हक उलटवे आशिक। हक उलटवे आशिक। हक महबूब के जवाब, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं। दामदलाक्षराती श्री प्राणनाथ जी, जो प्राणों के प्रीतम हैं, प्राणवल्लभ हैं, प्राण जीवन हैं, हम आत्माओं के आधार हैं। जिन अक्षरातीत पारब्रह्म को जानने के लिए सृष्टि की आदि काल से और आज दिन पर्यंत न जाने कितनी कितनी साधनाएं करते हुए और कर भी रहे हैं, करते हुए चले गए और आज कर भी रहे हैं सुंदर शाह जी। लेकिन उस परमात्मा का नाम क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, लीला क्या है और धाम क्या है, एक शब्द किसी ने जान नहीं पाया फिर। अभी सुंदर शाह जी देखिए, प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा हुआ है। यूट्यूब पे देखिए फिर कैसे कैसे महात्मा कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, कितनी कितनी साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा का नाम उन्हें पता ही नहीं है। जब परमात्मा का नाम ही पता नहीं है, उनके धाम का पता नहीं है, उनके स्वरूप का पता नहीं है, तो सारी साधनाएं किस काम की? फिर क्या मिलेगा उन्हें? फिर कुछ मिलने वाला नहीं सुंदर सा। अंधेरे में तीर चलाने से कुछ हाथ आने वाला नहीं है। ऐसे ही इनकी सारी साधनाएं असत्य क्यों की रहे? जो परमात्मा सत्य है, अखंड अविनाशी है, उसे जाने बिगड़ जो है पाने का कोई रास्ता है ही नहीं सुंदर सा। जानने के लिए दुनिया के सारे धर्म ग्रंथ बनाए गए हैं, सारे धर्मशास्त्र बनाए गए हैं कि परमात्मा जाने बगैर सारे साधनाएं, सारे उपाय व्यर्थ हैं सुंदर। अगर साधनाओं से कोई जान सकता तो बड़े बड़े साधनाएं करने वाले चले गए सुंदर शाह जी। और किसकी बात करें भी? भगवान शंकर भोलेनाथ जो है कि एक बार समाधि लगाते सुंदर शाह जी 60,000 वर्ष, 1.25 लाख वर्ष इतनी लंबी समाधि लगाते हैं मात्र परमात्मा को जानने के लिए। परमात्मा है कौन? 14 लाख हमारे विश्व भगवान जो है कि कितनी लंबी समाधियां लगाते हैं। आदि नारायण महाविश्व भगवान जो है कि न जाने कितनी लंबी समाधि लगाते हैं, लेकिन जान नहीं सके सुंदर सा। कारण जब तक खुद वो न जनाएगा नहीं, खुद ही वो नहीं जनाएगा, उसे कोई जान सकता ही नहीं है। सूर्य जब तक खुद ही नहीं दिखाएगा अपने आप को, कोई से देख सकता ही नहीं सुंदर सा। कारण ये है एक ही है, उसके सिवा और कोई है ही नहीं भी, तो जानेगा कौन? जब एक ही है और कोई है ही नहीं उसके सिवा कौन जानेगा उससे सुंदर सा जी।
खुद जिसको जानाता है वही जानता है, और कोई जान सकता ही नहीं। कारण है अब स्वयं जो कि सौभाग्य है, सारी दुनिया धर्म ग्रंथों के अंदर जो है पहले से लिखा हुआ था। 28 कलयुग के अंदर स्वयं जो है परम परमात्मा अक्षरातीत आनंद कंद, जो कभी दुनिया में आए ही नहीं थे, न कभी आगे भविष्य में आएंगे, और 28 कलयुग में आए हुए हैं। काजा कारण क्या है? अपने ब्रह्म प्रियाओं को लेने के लिए। अगर ब्रह्म प्रियाएं इस जगत में आती नहीं तो शायद पार ब्रह्म भी नहीं आते, सुंदर साधु, उनका ज्ञान भी नहीं आता। उन ब्रह्म प्रियाओं को लेने के वास्ते जो है कि खुद पारम परमात्मा अक्षरातीत अरस्य फरस पे आ गए हैं, ज्ञान के स्वरूप में। फिर साक्षात आते कोई पहचानता ही नहीं, फिर ज्ञान के स्वरूप में आए हुए हैं ताकि दुनिया को पहचान हो जाए फिर परमात्मा है कौन। ऐसे सिंधावती सखी कहती हैं, सिंधावती आत्म कह रही हैं, तुम ही उतर है अर्श से, तुम ही उतर है अर्श से, ये तो तुम ही क्यों मिलाप, सुददई ऐसे की जो अर्श में आप। हे मेरे पिया मेरे प्राण वल्लभ, आप तो जैसे परम धाम में वैसे ही जो इल्म के स्वरूप में, ज्ञान के स्वरूप में आ गए हो। इस उनके वाणी उनका ज्ञान में स्वरूप है, उनके वाणी उनका साक्षात स्वरूप है। और वाणी में लिखा भी है, साक्षात तणी सेवा कीजिए हृदय राख जो मरम। ये कोई ग्रंथ नहीं है, किताब नहीं है, साक्षात राज्य का ज्ञान में मूर्ति है, ज्ञान का स्वरूप। इस निजान संप्रदाय के अंदर जो है नहीं मूर्ति की पूजा होती है, नहीं फोटो पूजा होती है, जो साक्षात पार ब्रह्म का जो है कि ज्ञान में स्वरूप है, ज्ञान की मूर्ति है, उसी वाणी की पूजा होती है। कि वाणी में उनका ज्ञान है, ज्ञान के स्वरूप वाणी में बैठे हुए हैं। सुंदर साथ जी सोचिए कितना हमारा सौभाग्य है, कितने भाग्यशाली है फिर जिन्हें परमात्मा जानने के लिए जो कि कितनी कितनी साधनाएं कर डाले, फिर खत्म हो गए, सुंदर नहीं जान पाए, और हमारा सौभाग्य हमें घर बैठे मिले हुए हैं। कारण वही बता रहे हैं, क्यों मिले हुए? रूहो मेरे तुम्हारा आशिक, ये कारण है। सुंदर सा हमें इस वचन को सुन करके दर्द पैदा होना चाहिए, चोट पैदा होना चाहिए। अक्षरातीत पार ब्रह्म सच्चिदानंद हमें कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा आशिक हूं। बहुत बड़ी बात है सुंदर साहब, सोचा जाए बहुत बड़ी बात होती है। दुनिया के देवी देवता उनकी नजर कितनी कितनी तपस्याएं करते हैं, कितनी साधनाएं करते हैं, एक क्षण मात्र दर्शन देते हैं, तथास्तु कहकर चले जाते हैं। वो अक्षरातीत, वो पार ब्रह्म सच्चिदानंद जिस बातों को जान नहीं सका, और हम रूह को कह रहा है रूह मैं तुम्हारा आशिक हूं। आशिक जानते ही नहीं, फिर आशिक का जीवन मासूक के लिए होता है। आशिक जो करता है मासूक के लिए करता है, आशिक जो सोचता है मासूक के लिए सोचता है। आशिक के जीवन के मासूक को कोई होता ही नहीं है। सुंदर सा वो आशिक राज्य में, जिनके हर पल के याद में, हर क्षण के याद में हम रूहें ब्रह्म सृष्टियां हैं। सुंदर सा जी, और हम कितना याद करते हैं। बस फर्क यहां पड़ता है सुंदर सा कि राज्य में हर पल हर क्षण में याद करते हैं, और राज्य कह भी रहे रूहो मैं रह न सको तुम बिन। सोचिए, मैं रह सकूं तुम बिन, हे रूह मैं तुम्हारे रह नहीं सकता, तुम्हारे पर रह नहीं सकता हूं। रूहें रह न सके मुझे बिन, रूहें भी मेरे में नहीं रह सकती है, लेकिन कब? जब पहचान हुई आपको तब पहचान सहे न खिन। बस राज्य कह रहे हो तुम्हारी मुझे पहचान है तो मेरी रूह, मेरी आत्मा, मेरी जान, मेरे प्राण हो, लेकिन तुम्हें मेरी पहचान नहीं। फर्क इतना पड़ जा रहा है। जैसा राज्य से हमारा संबंध है वैसा राज्य को पहचान है मेरी है, लेकिन मुझे पहचान नहीं हो पा रहा है जैसा राज्य से मेरा संबंध है। सुंदर सा काश वैसा पहचान जो बराबर, प्यार तो बराबर का होता है, दोस्ती बराबर की होती है, लेकिन पहचान हो तो दोस्ती होगी, फिर पहचान है ही नहीं। पहचान तद होगी जब वाणी मंथन करेंगे, वाणी पठन पाठन करेंगे, फिर ये पहचान। इस समय सरकार श्री पूरे जीवन का सार, पूरे जीवन का सार एक छोटे से मंत्र के अंदर देखिए भर के देखे चले गए। फिर कि वाणी मंथन चित्तवन देने का कोई विकल्प नहीं। सुंदर सा जी, वाणी मंथन तो करना ही पड़ेगा, इसके और काम नहीं चलेगा। वाणी मंथन के बगैर राज्य की पहचान होगी, और पहचान बगैर जो है कि प्यार पैदा नहीं होगा फिर, और प्यार के बगैर जो है कि त्याग नहीं हो सकता है। जब तक पहचान नहीं तब तक प्यार नहीं, जब तक प्यार नहीं तब तक त्याग नहीं होगा। हम मंदिर को छोड़ के क्यों भग जाते घर पर?
चर्चा को छोड़ के भाग जाते हैं फिर, क्योंकि प्यार नहीं है, प्यार से पहचान नहीं है। फिर काश पहचान हो जाए। फिर हमारा वार्षिक भंडारा है, 1 साल के बाद भंडारा आता है फिर, और भी 2 दिन के लिए, फुर्सत ही हमारे पास नहीं है फिर, और अक्षरातीत को पाना चाहते हैं, अखंड सुख को पाना चाहते हैं। फिर दुनिया सारा जीवन समर्पण करती है, तन से, मन से, धन से कुर्बान, हमारे पास समय भी नहीं। सुंदर सा जी सोचिए। फिर राजी कहते रूहो मैं तुम्हारा आशिक, हे रूहो मैं तुम्हारा आशिक हूं, तुमसे मैं प्यार करता हूं, तुमसे मेरा प्यार है, मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, सदा सदा मैं तुम्हें सुख ही चाहता हूं। और हम क्या करते हैं? राजी शिकायत उल्टा करते हैं। वो कहते हैं मैं तुम्हें सदा सुख ही देना चाहता हूं, और हम क्या करते हैं? राजी में दुख देते हैं, मुझे कष्ट देते हैं। वो सुख देना चाहते हैं, सुख देते हैं सुंदर सा जी, लेकिन हमारी दृष्टि संसार की है, हमारी दृष्टि माया की है। फिर हमारे माया की चाह है, धनी के प्यार को पहचान नहीं कर पाते हैं। कहा से प्यार हो धनी के प्रति तो प्यार को पहचान किया जाए, प्यार से प्यार को पहचाना जाता है। दिल में प्यार न होने से जो कि प्यार की पहचान की बात है। प्यार हो कमी नजर आवे नहीं। फिर इसे कहते हैं मैं सुख सदा तुम्हें चाहूं, हर हमेशा तुम्हें मैं सुख ही देना चाहता हूं, सुख ही देना चाहता हूं। और राज्यवाणी में कहते हैं और कोई काम हक को नहीं, देवी रूहो लाल लज्जत निस्दिन। कोई काम ही नहीं ब्रह्म था मेरा, सिर्फ एक ही काम है कि राज्य महाराज हर पल हर चल लाड़ 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 देना चाहते हैं, सुख देना चाहते हैं। तो राज्य की बात सत्य, हमारी बात सत्य है भाई। राज्य सच्चे, हम सच्चे हैं। फिर जरा सोचे ब्रा, राज्य झूठे हो सकते हैं फिर? जो सत्य ब्रह्म है, असत्य संसार में बैठे हुए हमारी बुद्धि भी सत्य है, बुद्धि सपने की है, राज्य की जागृत है। बहुत विचारणीय बात सुंदर सा जी कि एक चौपाई अगर दिल में उतर जाए, एक ही चौपाई अगर दिल में उतर जाए तो जीवन का बेड़ा पार हो जाए। फिर सारी बात समझ आ जाए। फिर कोई दिल में शिकायत नहीं, कोई गिलवा शिकवान हो। सुंदर के लिए एक मात्र कि राज्य मेरे आशिक हैं, मैं उनका मासूक हूं, इतनी बात समझ आए। फिर राज्य मेरे से प्यार करते हैं, फिर मेरे से प्यार करते हैं, फिर कभी शिकायत होगी नहीं दिल के अंदर। फिर हर क्षण जो कुछ हमारे जीवन में गुजरेगा, हर पल हर क्षण जीवन में जो घटनाएं घटती सुंदर, और राज्य का प्यार ही नजर आएगा, लाड़ ही नजर आएगा। चाहे हम भिखारी बन जाएं, चाहे ठोकरे खाएं, चाहे जो कुछ भी हो, और प्यार ही होगा सुंदर सा जी। प्यार के कुछ हो नहीं सकता, बशर्ते प्यार हमारे अंदर होना चाहिए। दुनिया के आशिक, दुनिया के आशिक कहलाने वाले बर्बाद हो जाते हैं। कहते यही तो आशिकी, यही तो प्यार है। हमें थोड़ा सा तकलीफ होता है, हम राज्य शिकायत करने लगते हैं, शिकायत करने लगते हैं। ऐसे कीर्तन में जाकर कहा हुआ है, आंसू आगू आशिक ऐसे कहे, कुछ छोड़ा नहीं राजी ने। आगू आशिक ऐसे कहे, जो माया थे उत्पन्न, कोट बेर माशु प्रदा देवे अपना तन। आगू आपके आने के पहले, आप जब नहीं आए, आपके आने के पहले दुनिया में ऐसे ऐसे आशिक हो गए हैं जो माया से पैदा हुए हैं, मोह माया से पैदा हुए हैं। कोट ब्रह्माशु पर वो माया से पैदा होने वाले आशिक करोड़ों बार, एक ने करोड़ों बार अपना गर्दन अपने मांस पर उड़ा देते हैं, खत्म कर देते हैं, कुर्बान कर देते हैं। हम क्या दे सकते हैं राज्य को? सोचिए तो ना जरा, दुनिया से आशिकी करने वाले और अपने हम तो सुंदर सा जी, हम कहाँ हैं? कहीं नहीं ठहरेंगे सुंदर सा जी। विचार करना चाहिए। वास्ते तुम्हारे कैविद के इश्क अंगों पर जाऊं, वास्ते तुम्हारे कैविद के इश्क में जाऊं, कहते हैं राज्य महाराज। बस कई प्रकार का सुख देने के वास्ते कई तरह का जो इश्क पैदा करते हैं राज्य महाराज, और सारे इश्क पैदा करने का मात्र एक ही साधन है, वो पहचान है सुंदर सा, इल्म है सुंदर सा। जब तक इल्म नहीं आएगा, पहचान नहीं होगी, भी किसी प्रकार का हमारे अंदर सुख का जो साधन है, प्यार का साधन, इश्क पाने का साधन, वो नहीं आ सकता है। चाहे भजन होता हो, वाणी गायन होता हो, चाहे सेवा का समय आता हो, कुछ भी हो, वो सब राज्य इश्क पाने का ही साधन है। चाहे तन से सेवा हो, मन से सेवा हो, धन से सेवा, किसी प्रकार की सेवा, सेवा एकमात्र जो है इश्क पाने का साधन, प्यार पाने का साधन। सेवा से ही इश्क मिलता है, सेवा से ही प्यार मिलता है। फिर और कोई है नहीं। ऐसे वाणी में कहा दिया,
ना कुछ सेवा समान, जो दिल से अनुकूल करे पहचान। अगर दिल से जो की धनी की पहचान हो जाए भी तो सेवा के समान कुछ है ही नहीं। सुंदर सा ऐसा कहा हुआ। इसे कहते हैं अनेकों प्रकार का सुख, इस सुख देने के वास्ते अनेकों इश्क पैदा करते हैं इल्म के द्वारा। अब मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, मैं लिखे इश्क के बोल। मैं आशिक तुम्हारा कहलाया कहाँ? कुरान पाक के अंदर खुद कहते हैं राज्य महाराज, मैं तुम्हारा आशिक कहलाया हूँ कुरान पाक के अंदर पहले से ही। और परमधाम यही तो झगड़ा था, यही तो झगड़ा था। सुंदर सा है, बार बार अनादि काल से कदीम शब्द आया हुआ खुलासा के अंदर। कदीम से परम इश्क रबस चलता रहा, इश्क में चलता रहा। राज्य बार बार जो है जब कभी जो है कि राज्य श्याम श्याम रूहें इकट्ठी होती हैं, जहाँ कहीं इकट्ठे होते हैं, बस राज्य को नहीं रहा जाता है, वो लाड़ और प्यार नहीं कंट्रोल होता है। राज्य कह देते हैं मैं रूहों में तुम्हारा आशिक हूँ, मेरा प्यार ज़्यादा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पहचान ही नहीं ना, पहचान ही है। जहाँ इश्क का साम्राज्य है, जहाँ प्रेम का साम्राज्य होता है सुंदर, वहाँ ज्ञान नहीं होता। ज्ञान भी प्रेम का होता है, ऐसा नहीं। परमात्मा में ज्ञान है लेकिन प्रेम का ज्ञान है। राज्य रिझाने का ज्ञान, कैसे राज्य रिझेंगे, कैसे प्रसन्न होंगे, फिर क्या करें, ये ज्ञान है। फिर ये दुनिया का ज्ञान नहीं है, दुनिया छल का ज्ञान है, छल से भरा हुआ। परमधाम इश्क का ज्ञान है। इसे परमधाम में कहते हैं कि स्वयं अनादि काल इश्क चलता रहा, इश्क चलता रहा। कारण इश्क एक है, वहाँ एक है, दो है ही नहीं है। एक राज्य है सुंदर सा जी, एक राज्य है। एक राज्य ही श्यामा जी बने हुए हैं, एक राज्य ही वर्ज रूहें बने हुए हैं। जब राज्य ही श्यामा जी राज्य सखियां हैं तो इश्क किसका होगा? राज्य का होगा, स्वाभाविक राज्य का इसको होगा। फिर ये तो चाबी है। राज्य ने वाणी में सबको दर्शाया, सारा भेद वाणी में खोल दिया हुआ है। जो राज का राज था, आकर राज का सब भेद खोल दिया हुआ। वाणी पढ़िए, सारा भेद खुल जाएगा, सारा कुछ। और जब तक भेद को जानेंगे नहीं तब तक हम भेद पाएंगे नहीं। भेद को जानकर भेदा जाता है सुंदर सा जी, क्या राज है क्या, तब भेद पाएंगे, राज्य को पाएंगे। फिर एक है, ऐसे राज्य ने कहा वाणी के अंदर, रूहो तुम मेरे तन हो। सारा खुलासा कर दिया, रूहो तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल, लेकिन ये बक्का में क्यों कर पाओ जो सहूर करो शामिल। बड़ी बात है सुंदर सा, यही तारतम है, यही परमधाम का प्रवेश सूत्र है, यही राज्य पाने का एकमात्र साधन है सुंदर जी, कि द्वैत भाव से परमधाम का प्रवेश कर सकते ही नहीं हम। वहाँ दो कोई है ही नहीं है, दूसरा कोई नहीं है। एक राज्य, सिर्फ राज्य महाराज है, सिर्फ राज्य महाराज हैं। इससे कहते रूहो तो मेरे तन हो, रूहो का तन राज्य का तन है। यह परमधाम में हम नहीं समझ पाए थे सुंदर से। अगर परमधाम समझ गए होते कि मेरा तन राज्य का तन है, इसके दावा मारते ही नहीं। कभी कहते नहीं मेरा प्यार ज्यादा है, जान सकते ही नहीं। किसको कौन जनाएगा? जहाँ एक है तो जनाएगा कौन किसको? जहाँ एक है कोई जना सकता ही नहीं। इसलिए अद्वैत से द्वैत में लाना पड़ गया राज्य को जनाने के वास्ते। जनाने के वास्ते एक शक्कर की मिस्त्री की 10 टुकड़े कर दिए जाएं, एक मिस्त्री की 10 टुकड़े 100 टुकड़े कर दिया जाए, कौन सा टुकड़ा कहेगा मैं कम मीठा हूं? कहेगा? वो तो कहेंगे नहीं मैं ज्यादा मीठा, मैं ज्यादा, सारे के सारे कहें मैं ज्यादा मीठा हूं, क्योंकि सब एक हैं। तो राज्य महाराज वही राज्य के अंदर जो इष्ट है वो सामाजिक के अंदर है, जो सामाजिक के अंदर वही इस रूहों के अंदर है, और रूहों के अंदर नहीं सारे परमना कण कण के अंदर राज्य का इश्क है। इससे परमना कण कण बोलता है मैं आशिक हूँ, माँ मासूक की दावा लेता ही नहीं है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। राज्य परमना मासू आशिक ही आशिक है, मासूक कोई है ही नहीं है, क्योंकि एक का इश्क एक ही है। इसलिए तो हाँ अरसक का राज का अरसक को राज परमधाम प्रेम का साम्राज्य इसकी की पातशाही है, या इसके ही इसके सुंदर साज भी कहते हैं मैं आशिक तुम्हारा कहलाया, कदीम से हमेशा हमेशा मैं तुम्हारा आशिक कहलाते थे। मैं इश्क मैं लिखे इश्क के बोल, इश्क के बोल वचन हमने भी कुरान में लिखा भी है, हर ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है, पहले से लिखवा दिया हुआ। मासूक लिखे तुमको, और वो मैंने तुमको मासूक लिखा हुआ है, सो भी लिए तुम कौल, ये वचन भी तुमने सिर पर नहीं लिया।
दिल में उतारा नहीं, फिर चिंतन नहीं किया, फिर राज्य महाराज हमें आशिक कह रहे हैं, खुद को माशूक बन रहे हैं। कहते हैं फिर भी अव्वल बीच आखिर लिखे तीनों ठो निशान, एवी तक हम तुम जाने भेजे तुमको पहचान। अव्वल बीच और आखिर, अव्वल बीच आखिर। अव्वल में वेद आया हुआ है, बीच में कुरान पाक आया हुआ और आखिर में वाणी आई है। फिर अव्वल में वेद आया हुआ है और वेद के अंदर आया हुआ है सुंदर सा जी, एकमात्र एक ब्रह्म द्वितीय ब्रह्म, एक दूसरा कोई है ही नहीं है। एक ब्रह्म एक अद्वितीय है, दूसरा कोई है ही नहीं। जहां एक ही है वही तो प्यार होगा, वही तो प्यार होगा। इस राज्य में सिर्फ परम नाम में राज्य, कहीं कोई ग्रंथ के अंदर लिखा ही नहीं कि परमात्मा के सिवा दूसरा भी कोई है। अगर लिखा है आत्मा है परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा ही आत्मा का स्वरूप ये लिखा हुआ है। आत्मा परमात्मा भेद बताया नहीं गया है, दोनों एक स्वरूप है। इससे कहते हैं पहले से ग्रंथों के अंदर लिख दिया हुआ, वेदों के अंदर लिखा, पुराने पाक के अंदर लिखा हुआ है कि खुदा खुद परवरदिगार अल्लाह ताला जो है कि अपने बंदों से प्यार करता है, बंदों से मोहब्बत करता है। और वाणी के अंदर लिखा ही है, वाणी सुनी पढ़ी रहे भी, रूहो मेरे तुम्हारा, रूहो मेरे तुम्हारा आशिक। कहते लिखिए तीनों ठो निशान, तीनों ठो वेद में, कुरान में और वाणी के अंदर देखिए अपने आशिक का हमने भेद बताया हुआ है, रस बताया हुआ है। ये वेद तक हम तुम जाने भेजे तुमको पहचान, और कह भी रहे हैं कि हमारे सिवाय, तुम्हारे सिवाय मेरे तुम्हारे बीच कोई बीतक है, हकीकत और कोई तीसरा जान सकता ही नहीं है। तीसरा तो कोई है ही नहीं है। राज्य है, ब्रह्मसिद्धियाँ हैं, ब्रह्म है, ब्रह्मसिद्धियाँ, तीसरा है ही नहीं। सुंदर साहिब तीसरा जाने कैसे? इसे कहते हैं वेद तक, ये जो वेद तक हमारी तुम्हारी जो वेद तक हकीकत है, मैं आशिक तुम्हारा, तुम मासूम मेरे हो, इस बीच की जो हकीकत कि सिर्फ मैं और तुम जानता हूं, मेरे तुम्हारे से कोई जानता ही नहीं है। ऐसा कह रहे हैं सुंदर शाह जी। कहते हैं तुमको दो बेर दुनिया नहीं कर, किन दो बेर जुबान, दो बेर दुनिया नहीं कर। अब राज्य अपनी आस्की बता रहे हैं, सोचिए, दो बेर दुनिया नहीं कर। ब्रिज में पहली बार आए, पहली बार ब्रिज में आए सुंदर शाह जी, ब्रिजमंडल में चलिए, ब्रिजमंडल के अंदर पहली बार राज्य आए। वहां बार जो है कि जब जो है कि स्वयं जो है कि इंद्र कुपित होकर के 7 रात 8 दिन मूसलाधार बरसात किया, 7 रात 8 दिन मूसलाधार बरसात किया और कह दिया 9 मेघों को कि गोकुल को बर्बाद कर दो। फिर इतना भयंकर बरसात, सारा संसार खत्म हो गया था। एक बचाए किसने? और राज्य ने बचाया गोवर्धन पहाड़ को, कानी अंगुली पर उठाकर 7 दिन, उम्र भी 7 दिन का, उम्र भी कृष्ण का 7 दिन का था, और गोवर्धन पहाड़ भी 7 योजन का था फिर, और 7 दिन रखा था फिर, कुछ 7 है, 7 साल की उम्र थी भी, 7 योजन का गोवर्धन पहाड़ था और 7 दिन तक जो है कि रखा भी था कानी उंगली पर फिर भी हमें पहचान नहीं हुआ। फिर कहते हैं उस बार जो सारी दुनिया को बर्बाद कर दिया था, तुमको किसने बचाया था? तुम कहाँ बचे थे? पहला हो गया जिसको कुरान के हूद तूफान कहा हुआ है। क्या कहा है? हूद तूफान। खुद नंद बाबू कह दिया उसको, हो तूफान गोवर्धन पहाड़ जो उठा करके बचाया है, हो तूफान क्या। और हुआ क्या, हमारे जैसे बहुत बड़े ज्ञानी थे ना, ग्वालिनिया, हम भी ग्वालिनिया थे भी, ग्वाल ने किया फिर कि कन्हैया थक जाएगा, तो हम भी अपनी लठियाँ लगा देते हैं, लठियाँ लगा दिया, लाठी लगा दिया। तो ग्वाल कहते हम भी लगाए, हम भी उठाए हुए हैं। कृष्ण ने थोड़ा सा हाथ ढीला किया तो लाठी टूटने लगी, फिर बचाओ बचाओ। अभी यही होता है। फिर हम गोपी अपने हाथ लगाए गए थे, अपना हाथ लगाई थी, हम भी उठाए हुए हैं, थोड़ा हाथ ढीला किया कृष्ण ने तो हाथ टूटने लगा। फिर ऐसा हुस्नराज जी महाराज सुंदर सारी, उनकी जो लीला बड़ी विचित्र है। अपने मेहर की पहचान कराना होता है तो दुख देकर बचाते हैं, दुख देवे नहीं तो बचाएंगे कैसे? संकट देवे नहीं फिर बचाएंगे कैसे? इससे हमारे ईमान को पक्का करने के लिए दुख देते हैं, दुख देकर मेहर करके मेहर बचाते हैं, अपनी मेहर की पहचान कराते हैं। सोचिए, और दुख भी उनका मेहर है, दुख भी उनका प्यार है। और कहा भी सुंदर सारी सागर में जाकर कहते हैं, छठा सागर जो इल्म का सागर, वहाँ बताते भी हैं ये इल्म अंदर यूँ कहते हैं, ये इल्म अंदर यूँ कहते, ये जो निस्बत देखते दुख है, निस्बत ब्रह्मसिद्धियाँ जो दुख के खेल को देख रही हैं, इन दुख में हक दिल के कई हैं सुख है। कहाँ दुख दे रहे हैं सुंदर शाह जी?
दुख के खेल के अंदर हक का दिल का लाड़ प्यार दिखा रहे हैं, दिल का प्यार है। जब माँ को अपने बेटे से प्यार होता है, दिल से प्यार होता है, तो डंडे भी लगाती है। गुरु का शिष्य से प्यार होता है, डंडा भी लगाता है, गुरु लगाता है। ऐसे जिस रूह से राज्य का प्यार होता है, दुख देकर संभालते संवारते हैं, हमारे अंदर विकारों को निकालते हैं। सुंदर सा जी कहते हैं पहला बार हो गया, दूसरी बार हो गया, सारे ब्रह्मांड को बर्बाद करके, पूरा ब्रह्मांड बर्बाद करके, खत्म कर करके, और जोग माया के द्वारा जो लिखा है कुरान के अंदर, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, नाव आती है, नाव पर जो है कि खुद जो नूह पैगंबर होते हैं, वासुदेव कहा हुआ नूह को, नूह पैगंबर वासुदेव कहा हुआ, आदेश होता है क्या है, नूह पैगंबर तुम 40 जोड़े पे नाव में रख लो। फिर दुनिया को पता है, न ईसाइयों को पता है, न मुसलमानों को पता है कि नाव क्या है और जो क्या है, 40 जोड़े क्या है। फिर और लिखा है बाइबल में, वो नाव बहते बहते एक बाग में जाकर ठहर जाती, रुक जाती है। बाग क्या पता ही नहीं। फिर नाव हो गया जोगमाया, नाव जोगमाया हो गया। फिर और योगमाया स्वयं जो है कि सारे ब्रह्मांड को समेट कर करके, ब्रह्मशिष्टों को अपने अंदर समेट कर करके कहाँ जाती है, लेकर स्वयं जो है कि जो केवल ब्रह्म के धाम के अंदर जिन्हें योगमाया के द्वारा वृंदावन बनवाया था, फिर वहाँ जाकर के योगमाया पहुँचा देती है फिर गौं को। तो पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर करके हम ब्रह्मशिष्टों को योगमाया के द्वारा उस वृंदावन के द्वारा रास रमाया, रास कराया। ये 2 बेर हो गया है। कहते 2 बेर डुबाई जहाँ, 2 बार जहान को समाप्त कर दिया था। ये राज्य का लाड़ तो है, प्यार है। तुमको ललित कर में 2 बेर किन बचाए तूफान, और आपको उस ललितुल कद्र के जो ब्रिज और रास में किसने तुमको बचाया था। कौन बचाएगा? दूसरा तो कोई रहा ही नहीं, कोई बचाएगा कौन? एकमात्र राज्य भर अपना लाड़ बता रहे हैं, क्योंकि परमधाम पहचान कर पाए नहीं, पहचान के लिए खेल में उतारे हुए हैं। सुंदर सा जी अब कहते हैं बेर तीसरी बेर दुनी कर जिनमें होशी फजर। अब तीसरी बार दुनिया बनाया, जागने ब्रह्मांड कहलाता है। इस जागने ब्रह्मांड के अंदर जो है तीसरी बार हमको उतारा हुआ, जिनमें होशी कहते हैं जिनमें ज्ञान का सवेरा होगा, क्योंकि जागृत ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान के आने के पहले सुंदर सा जी दुनिया के अंदर स्वप्न का ज्ञान था, निद्रा का ज्ञान था। इसे वाणी में लिखा है, ए दिन त्रिलोक में होती बुद्ध स्वप्न, सो बुद्ध जी बुद्ध जागले प्रगटे प्री नौतन। जब तक तारतम्य ज्ञान नहीं आया था, सदगुरु जी को दर्शन नहीं हुआ, तब तक जो दुनिया के अंदर स्वप्न का ज्ञान था। अब सोचिए स्वप्न का ज्ञान, नींद के स्वप्न ज्ञान को लेकर जो है कि बड़ा से बड़ा पंडित विद्वान क्यों न हो, कहाँ तक पहुँचेगा? नींद के पार जाएगा? नहीं जा सकता है। बड़ा से बड़ा विद्वान नींद स्वप्न देखता सुंदर सा, वो नींद के आगे जा सकता ही नहीं है, स्वप्न पार कर सकता ही नहीं है। इससे श्री जी कहते हैं बहुत दौड़ी सो सुन तो आगल पड़ी निराकार। किसी ने बहुत छलांग लगाया, फिर तो कहाँ तक पहुँचे? 7 सुन को पार कर पाए, लेकिन निराकार को पार नहीं कर पाया। निराकार को किसी ने पार कर पाया नहीं। आज भी दुनिया के अंदर जितने भी धर्म है, हजारों लाखों धर्म है, लेकिन निराकार के अंदर सबके सब है। फिर निराकार कोई पार कर पाया नहीं। संत कबीरदास शिरोमणि, संत शिरोमणि हो गए, वो भी कहते हद सब उग गया और बेहद गया न कोई, और हद बेहद के बीच में रहा कबीरा सोए। हद तक सब गए, लेकिन बेहद कोई नहीं पहुंचा, और कबीरदास हद बेहद के बीच में ही रह जाते हैं। हद चले सो मानवी, हद में निराकार तक जाने वाला मनुष्य कहलाता है, और बेहद चले सो साध, हद को पार कर जाए, बेहद पहुंच जाए, उसका साधु कहा जाता है। और हर बेहद दोनों तजे, दोनों को पार कर जावे, ताको मतो अगाध ज्ञानी कहलाता है। इशारा किया हुआ है। इससे कहते हैं इस जागने ब्रह्मांड का जो ब्रह्म ज्ञान तारतम्य ज्ञान आ गया है, तो ज्ञान का सवेरा हो गया है, पता चल गया है। जैसे जगने बाद सपना हो जाता है और अपना हो जाता है, ऐसे जागृत ज्ञान जो भी पढ़ेगा, मंथन करेगा, चिंतन करेगा सुंदर सा, वैसे सपना हो जाएगा और अपना हो जाएगा। ये तो जागनी है। सपना हो जावे और अपना हो जावे। जब सपना हो जाएगा, कोई मोह रह जाएगा, कोई लगाव रह जाएगा?
बंधन टूट जाएगा। जितना सपना होता जाएगा और अपना अपना होता जाएगा, दिल से दिमाग सपना उड़ता खत्म होता जाएगा। इस वाणी में लिखा, परिक्रमा के अंदर ज्यों जो अरस नजदीक होई, खेल त्यों तो होवे दूर। जैसे इससे परम धाम का पहचान, धनी का पहचान, निस्सत का पहचान होगा, खेल अपने आप दूर होता जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जिसको छोड़ा जाता है वो छूटता नहीं सुंदर, जो छूट जाए, जिसकी याद न रहे वो छोड़ा कहलाता है, जिसकी याद ही न हो पे वो छोड़ा कहलाता है, जिसकी याद है वो छूटा ही नहीं सुंदर सा। इसे ज्ञान के द्वारा होता है। जब पहचान हो जाएगी, संसार सपना है, झूठा है, नाबुद्ध है, अपने और परमधाम अखंड है, शाश्वत है, हमेशा हमेशा है, जहाँ सिर्फ प्यार ही प्यार है, जहाँ सुख ही सुख है, जो हम सब की चाहना है। सारे प्राणी मत एक ही चाहना, एक ही कामना कि ऐसा कोई घर हो जहाँ सुख ही सुख हो, अखंड सुख हो, आनंद ही आनंद, प्यार ही प्यार हो, दुख हो न फिर ईर्ष्या दुख, वो परमधाम कहलाता। कौन नहीं चाहता परमधाम को, अखंड सुख कौन नहीं चाहता है, लेकिन जानना तो पड़ेगा, बिना जाने नहीं मिल सकता है फिर। इसलिए कहते हैं जिनमें से ऐसे जागने ब्रह्मांड के अंदर जो है ज्ञान का सवेरा हो गया है, वाणी आने से ज्ञान का सवेरा हो गया, ब्रह्म ज्ञान। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की महिमा जो है कि सुंदर, इतना जो है, इतनी महिमा गुरु नानक साहब ने बताया, गुरु ग्रंथ साहब के अंदर इतनी महिमा ब्रह्म ज्ञान की कि ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी सबके मुक्ति का दाता, ब्रह्म ज्ञानी का नानक और दासा। इतनी महिमा ब्रह्म ज्ञान की है। ब्रह्म ज्ञानी सबका परमेश्वर, जो ब्रह्म ज्ञानी अर्थात जो ब्रह्म को ब्रह्म एक है, एक को जानने वाला, उससे मैं खुद ही खत्म होकर एक में एकाकार हो जाता है, उससे अपनी मैं खत्म हो जाती है, खुदा के खुद ही आ जाती, खुदा के रूप में हो जाता है। जो एक को जान लेता है ना, बड़े महाराज की बात हमें बराबर याद रहती है कि बड़े महाराज कहा करते थे, भाई एक का ज्ञान ही ज्ञान कहलाता है, और एक का एक ऐसा है, बाकी के ज्ञान अज्ञान कहलाता है। जब एक का ज्ञान हो जाएगा सुंदर सा है ना, जब एक का ज्ञान तो एक ही रह जाएगा, एक ही का चिंतन, एक ही का ख्याल, एक ही का ध्यान, अपनी मैं भी समाप्त हो गई। फिर जो अपनी मैं ही नहीं रही, यही तो है ज्ञान। अपनी मैं खत्म हो गई, अपना पार पुण्य पाप सब समाप्त हो गया है, सिर्फ राज्य इसको पाना कहा जाता है, इसको पाना कहा जाता है। इसे ज्ञान से बढ़ करके जो है, जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा पूर्ण प्रेम होता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान हो गया कि एकमात्र अक्षराति पार ब्रह्म ही है, बस हो गया, एक ही की चाह रह जाएगी, एक ही का प्यार रह जाएगा, एक ही जीवन रह जाएगा। अब एक ही जीवन रह गया है, अब बताइए किसको पाना है? जिसको पाना वही रह गया, जिसको पाना वही रह गया, पा तो लिया, ये पाना कहलाता है। जिसको पाना वही रह गया है, इसको पाना कहा जाता है, इसको जानना, ये ज्ञान कहलाता है। तो बड़े महाराज जो कहते थे कि एक का ज्ञान ही ज्ञान है, एक ही कैसे बाकी का ज्ञान अज्ञान कहलाता है, एक ही जानने लायक है। शास्त्र भी कहता था तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म ही ज्ञान के लायक है, ब्रह्म जिज्ञासा का विषय, ब्रह्म के सब कुछ जानने लायक है ही नहीं है, वो कुछ है ही नहीं सुंदर से। इससे कहते हैं, ये वाणी भी कह रही है, वाणी भी कह रही है, पार पुष्प एक है, दूजा नाही कोई, ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म रूप हो जाता है। इसे कहते हैं सब विध बेशक आवे, ये वाणी जो आई है ऐसा ज्ञान जागृत है, सब विध बेशक हर तरह से रूप बेशक कर देता है, हर तरह शंका। ऐसे हम बार बार कहते सुंदर, ये वाणी कोई वाणी नहीं है, वाणी क्या है? पूरी वाणी ही उत्तर, आंसर ही आंसर है, से प्रश्न है ही नहीं है, प्रश्न है ही नहीं है। वाणी पढ़ेंगे सारे प्रश्नों का समाधान वाणी मिलेगा, फिर उत्तर है, फिर आंसर बुक कहा जाता। फिर जैसे हमारे सरकार से कहा करते थे, भाई ये मास्टर अब की कहलाता है, ऐसी चाबी है, हर ताले को खोलती है, हर ताले में लग जाती है, ऐसी चाबी है। और महाश्री मुकुंदास भी कहते हैं, निज नाम पढ़ा तिने सब पढ़ा, सब मंत्रण का भेद, निज नाम बिना खाली गए पढ़ चारों वेद। जिससे वाणी को पढ़ लिया, ब्रह्म ज्ञान को पढ़ लिया, ब्रह्म तत्व को जान लिया, सब कुछ जान लिया, सब कुछ पढ़ लिया सुंदर, ऐसी वाणी है। इसे कहते हैं सब विध करके हर तरह से बेशक करके आत्मा को तुम्हें खेल दिखाया और नजर, तुम्हें खेल दिखाया और नजर आज बदला हुआ है। कहते हैं भाई आपकी नज़र बदल गई आजकल, वो नज़र नहीं है पहले नज़र बदलती है, देह बदलता है
नजर बदल जाती है, विचार बदलता है, दिल बदलता है, दिल बदल नजर बदल जाती है। तो राजी महाराज परमधाम के अंदर आदिकाल से इश्क की नजर से इसके पिलाया करते थे। सिर्फ उनका एक ही काम था, जिनका दिल ही इश्क का दरिया है, इश्क का सागर है, जिनकी दिल के अंदर अनंत अनंत के सागर उमड़ते ही रहते हैं, उमड़ते ही रहते हैं, ऐसा दिल है। कहते हैं राज्य महाराज का दिल इश्क का सागर, इसका दरिया है, और इश्क के सागर से जो है कि बस इश्क नजरों से पिला पिला कर रूहों को अलमस्त किया करते थे, कभी होश में आने देते ही नहीं थे। फिर यही था राज सुंदर शाह जी कि हम रूहों का तन जो है कि वो प्याला है, और उस प्याले रूप तन के अंदर अपना इश्क भरते थे, इश्क भरते थे, हम रूहें राज्य फिदा हो जाती थी, फिदा हर दम फिदा राज्य पर। इससे लगता था प्यार तो हमारा ज़्यादा है, हम राज्य में हरदम फिदा रहते हैं। अब राज का पता चल गया जब राज्य ने इश्क खींच लिया, लाओ प्यार करो यार, अपना प्यार दिखाओ, क्यों प्यार उनका था, उनके प्यार के दम पर हम कूदते थे, फिसलते थे, लाड़ करते थे, हमारा प्यार ज़्यादा है। अच्छा भाई तुम्हारा प्यार ज़्यादा, तो राजा ने अपना प्यार खींच करके खाली घड़ा को कुआं में डाल दिया। कैसा है, जो परात्म रूपी घड़ा है उसे इश्क खींच कर करके उस परात्म रूपी घड़े को इश्क से खाली कर करके नज़र को खेल में उतार दिया हुआ है। कुआं है बहुत, ये कुआं बहुत सागर है। अब सोचिए जब घड़ा खाली है तो क्या भरेगा, कचरा भरेगा। ये माया मेरा तेरी मेरी तेरी भरता जा रहा है, ऊपर से वाणी पढ़ते हैं, लेकिन क्या करें, अंदर तो कचरा भरा हुआ है। इससे सबसे पहले कचरा निकालने के लिए जो है कि राज के जो 5 प्रकरण मोहजल के प्रकरण हैं, इससे मोहजल के प्रकरण लिए हैं, मोहजल के पैसे रखे 5 प्रकरण, ताकि जो कचरा भर गया है घर के अंदर वो निकल जाए, निकल जाए। फिर निकालेंगे तब जाकर आगे जाकर के रस अंदर भरेगा सुंदर साज। इससे कहते हैं बस राज्य ने बस हर पल हर क्षण इश्क नज़र से इश्क में डुबोए रहते थे। अब क्या किया हुआ है, उसी नज़र को खेल के अक्षर अक्षर पर डाल लिया हुआ है, अर्थात अक्षर को ले लिया हुआ है। जैसे राज्य में नज़र में अक्षर को लिया, हम नज़र कहाँ आ गई, खेल में आ गई है। राज्य की नज़रों तुरंत खेल में आए हुए हैं। अब सोचिए जब तक राज्य की नज़र अक्षर के ऊपर रहेगी या अक्षर राज्य की नज़र में होंगे, फिर तब तक हमें वाणी के द्वारा लज्जत देंगे, स्वाद देंगे। कहते हैं राज्य सुंदर शाह जी परमधाम कहीं जाता नहीं है, राज्य कहीं जाते नहीं हैं, लेकिन परमधाम ये वाणी नहीं मिलेगी। राज्य मिल जाएंगे फिर आज कल, परमधाम भी मिल जाए, लेकिन वाणी नहीं मिलेगी। सुंदर शाह जी ऐसा अनमोल खजाना है। वाणी मैंने पहचान, हर तरह का पहचान, हर प्रकार का इल्म ये वाणी से मिलता है। ऐसे ऐसा अनमोल खजाना बेशकीमती जो है कि सारा परमधाम का रस से ही वाणी के अंदर उतारे हुए हैं सुंदर शाह जी, सारा सुख उतारे हुए हैं। इसे कहते हैं बस राज्य नजर बदला हुआ है, खेल का नजर के लिए है, अपनी नजर खेल पर डाल दिए हुए, अक्षर पर डाल दिए, इस समय नजर खेल में आ गई है। और खेल के अंदर सुंदर शाह जी जितना वाणी पढ़ेंगे, जितना वाणी मंथन करेंगे, पहचान होगी। फिर राज्य की पहचान, निश्चित की पहचान, वो पहचान कहाँ जाएगा, परात्म को जाएगा। फिर परात्म को बोलिएगा। यहाँ सोच रहे हैं कि वाणी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ नहीं सुन, यहाँ सुन रहे हैं, क्योंकि सुंदर शाह जी आप देखते हैं जब स्वप्न में पन्ना जी कभी स्वप्न में चले जाते हैं ना, फिर कितना आनंद आता है। पन्ना जी स्वप्न में चले जाते हैं, परिक्रमा गुम्मड़ जी की, बंगला जी की सुंदर शाह से मिलते हैं, तो जगन में कितना आनंद आता है। वह पन्ना जी पहुँच गए थे, फिर सुंदर शाह से मुलाकात हुआ, आनंद आता है ना। फिर ऐसे जो है स्वप्न में गए हैं फिर, लेकिन जब जगते हैं तो इसको भी आनंद मिलता है, जो चेतन है। इसी तरह से जितना वाणी पढ़ेंगे, वाणी सुनेंगे, चितवन करेंगे, रस पान करेंगे, और सारा रस परात्म में जाएगा, परात्म को सुन मिलेगी। फिर परात्म को पहचान सुंदर, और परात्म जगती जाएगी। लेकिन जो स्थूल में जागनी है वो इकट्ठे होगी सुंदर शाह जी। अभी क्या सारा शुद्ध सारा पहचान परात्म में जाएगी। ऐसे वाणी पढ़ना बहुत ज़रूरी है सुंदर। बिना वाणी पढ़े यहाँ से नज़र हमारी हटेगी नहीं। फिर जैसे वाणी पढ़ते जाएंगे उससे नज़र यहाँ से खेच हटती जाएगी, खेच हट और परमधाम नज़दीक होता जाएगा। जैसे जगते जाएंगे सपना संसार सपना होता जाएगा, परमधाम अपना होता जाएगा।
तुम जो अरवाएं रस की साथ हक जात निस्वत, तुम जो अरवाएं रस की कहते तुम जो रस की, आप जो परमधाम की आत्मा है, आप परमधाम की आत्मा परमधाम रूह हो, कहते साथ हक जात निस्वत, राज्य के साथ कैसा संबंध है? जातीय संबंध है। साथ हक जात निस्वत, राज्य के साथ जातीय संबंध है। फिर जाति मतलब जैसे सागर की लहरें सागर की जात कहलाती हैं, सूर्य की किरणें सूर्य की जात कहलाती हैं, ऐसे और राज्य इसके के सागर हैं, इस सागर की लहर हमारी आत्मा कहलाती है। आत्मा परमात्मा सजाती है, एक ही जात है। जो परमात्मा की जात है वही आत्मा की जात है। आत्मा परमात्मा दोनों एक ही है। सुंदर सा इसलिए कि ये बताते हैं कि काश जो कि अगर हमें जो कि याद आ जावे, हमें अपनी जाति स्मरण जावे, हम राज्य के जात हैं, हम राज्य के स्वरूप, हम नहीं हैं, हम राज्य के स्वरूप है, अर्थात राज्य ही सिर्फ है, फिर सिर्फ राज्य हैं। तो सोचिए कहाँ पहुँच, सब संसार खत्म हो गया। जब ये सुखांग तब छूट जाएगा, अपने आप सारा विकार छूट जाता है, संसार ही खत्म हो जाता है। न शरीर का मैं, न संसार का मैं, सब खत्म हो जाता है। एकमात्र जो परमात्मा का भाव, परमात्मा का चिंतन, परमात्मा ख्याल हो जाता है। इसको जीवनता में उस समय उस अवस्था में जाने में सिर्फ प्यार ही प्यार रह जाता है, प्रेम ही प्रेम हो जाता है। सारे विकार अपने आप ही, क्योंकि शरीर का भान जब तक तब विकार है, शरीर संसार का ज्ञान जब तक तब तब विकार है। जैसे शरीर संसार से खत्म हो गया, विकार ही खत्म हो जाएगा। वो कब होगा? जब आत्म भाव होगा। हम आत्म स्वरूप हैं, आत्मा परमात्मा का स्वरूप है, भी सिर्फ परमात्मा ही है और कोई है ही नहीं। सुंदर सा जी तो यह विचार करते कहते हैं विचारों में जैसा विचार होता है वैसे हमारा भाव होता है। विचार को बदला जाए तो हमारा जीवन बदल जाएगा। सुंदर सा ये जो दोस्ती हक हमेश की बीच खिलवत की बायदत, ये जो दोस्ती कहते हैं, ये जो दोस्ती हक हमेश की, जो राज्य से दोस्ती हमारी है हमेशा हमेश की है, एक दो दिन की नहीं है। बीच खिलवत की बायदत, उस मूल मिलावा के अंदर, उस परमधाम के अंदर हम सब बायदत स्वरूप हैं। राज्य के ही तन है। फिर बायदत में राज्य के तन है। कहते उस परमधाम के अंदर जो है हम रूप राज्य जो संबंध है वो वाहिदत्त का संबंध है, अद्वैत का संबंध है। एकमात्र राज्य, अभी खेल के अंदर सारा भेद पता चला। इस खेल के अंदर सारा भेद चला कि राज्य सिर्फ परमधाम में राज्य और कोई है ही नहीं है। इस वाणी ने सारा भेद खोल दिया हो। सुंदर साज इसलिए कि बस यही चिंतन, सिर्फ यही चिंतन, वाणी से भेद को जानने का तात्पर्य सिर्फ एक राज्य का चिंतन में करना होगा कि सिर्फ राज्य महाराज हैं, धनी ही सब कुछ, धनी सब कोई है ही नहीं भी। वहाँ राज्य साक्षात हैं और खेल का उनका हुक्म आया हुआ है। वहाँ साक्षात राज्य है परमधाम, यहाँ उनका हुक्म आया हुआ है। हुक्म के सिवाय खेल में कुछ है ही नहीं है। बस ऐसे गुरु नानक साहब भी कहते हैं कि नानक हुक्मे जे बुझे तो मैं तय कहने को, जब परमात्मा हुक्म को समझ लेगा, मैंने किया तो नहीं कभी कहेगा ही नहीं। मैं अत्याय खत्म हो गया, बस प्यार ही प्यार से बसता है। ये मैं अत्य, यही सब ये दुख का कारण होता है। इससे सुंदर सा जी ये रहस्य, ये राज जो है कि हमें बराबर चिंतन करना होगा कि सिर्फ राज्य महाराज हैं, बस उनका हुक्म है। और जित हुक्म तित खसम, जहाँ हुक्म राज्य का वहाँ खसम राज्य हैं, सिर्फ राज्य हैं। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की इतनी सेवा स्वीकार। सुंदर सा जी चौपाई दोहराते हैं। बीच खिलवते के बाहेदत्ते, तुम जो अरमाए अर्श की, साथ हक जात निस्बत, ये जो दोस्ती हक में इसकी, बीच खिलवत के बाहेदत्ते, बीच खिलवत के बाहेदत्त। बोलो से प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।